शुभ संध्या सभी को। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में बंजारा और उरांव जनजाति का अध्ययन हमने पिछली क्लासेस में किया हुआ था। जो आज की क्लास है उसमें हमें पढ़ना है पनिका और खैरवार, दो जो जनजातियां बची हुई हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख रूप से, और फिर वहाँ की छोटी छोटी जनजातियों का अध्ययन हम एक ही क्लास में समाप्त करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके पास भी समय कम है और समय काफ़ी कम है जीवन जीने के लिए। जीवन काटने के लिए तो बहुत हो सकता है, 24 घंटे जीवन काटने के लिए बहुत हैं, लेकिन यदि जीना है जीवन को, ज़िंदगी को जीना है तो 24 घंटे काफ़ी कम पड़ते हैं। ठीक है, तो आपके समय को बहुमूल्य मानते हुए, अमूल्य मानते हुए, बहुमूल्य नहीं अमूल्य मानते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास पनिका जनजाति के बारे में। जो पनिका जनजाति है उसे बुनकर जनजाति भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जो प्रमुख व्यवसाय है या इनकी जो अर्थव्यवस्था निर्भर होती है वो होती है वस्त्र निर्माण पर। यह वस्त्र बुनाई का कार्य करते हैं, इसलिए इसको बुनकर जनजाति भी कहा जाता है, पहली बात। दूसरी चीज, इसे पनिका या परिका भी कहा जाता है। यह द्रविड़ परिवार की जनजाति है, द्रविड़ प्रजाति का प्रतिनिधित्व करती है। यह द्रविड़ प्रजाति की जनजाति है और इनके जो वर्ग पाए जाते हैं वो दो वर्ग हैं, जिसमें एक होते हैं कबीरपंथी। कबीरपंथी का अर्थ ये हुआ जो निर्गुणी उपासक होते हैं उन्हें बोला जाता है कबीरपंथी वर्ग, और जो हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार देवी देवताओं को मानते हैं उन्हें बोला जाता है शक्ति वर्ग या देवी देवताओं के उपासक। ठीक है, तो इनमें जो प्रमुख अंतर है, जो कबीरपंथी वर्ग होगा वो मरने के पश्चात, मृत्यु के पश्चात शवों को दफनाते हैं और मांस मदिरा का सेवन इनमें पूर्णतः वर्जित होता है, अर्थात ये मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, मृत्यु के पश्चात शवों को दफनाते हैं। जबकि जो शक्ति वर्ग होता है, जो हिंदू रीति रिवाजों को मानते हैं, देवी देवताओं के उपासक होते हैं, यह शवों को जलाकर उनका अस्थि विसर्जन करते हैं। मृत्यु के पश्चात शवों को ना दफनाकर उनको जलाया जाता है और फिर अस्थियों को पवित्र नदियों में विसर्जित किया जाता है, और इनमें मांस या मदिरा का सेवन उचित माना जाता है, या हम कहें यह मांसाहारी वर्ग है। यह हो गए इनके बारे में जो परिचय है वो। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रश्न आते हैं परीक्षा में वो यही आते हैं कि ये जो जनजातियां हैं वो किन किन क्षेत्रों में निवास करती हैं। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख रूप से सीधी, शहडोल और सिंगरौली, स्पेशली सीधी में सर्वाधिक मात्रा में जो पनिका जनजाति पाई जाती है वो सीधी जिले में पाई जाती है, और चूंकि सिंगरौली सीधी से ही अलग हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये लोग सिंगरौली में भी पाए जाते होंगे। और इसके अलावा शहडोल और छुटपुट मात्रा में अनूपपुर में भी पाए जाते हैं। तो इनका जो निवास क्षेत्र है मध्य प्रदेश में सीधी, सिंगरौली और शहडोल प्रमुख रूप से है। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी समाज की। इनमें अनेक गोत्रों में विभाजन होता है, अर्थात इनका जो समाज होता है अनेक गोत्रों में विभाजित होता है। तो गोत्रों को एक विशेष नाम दिया गया है, उसे बोला जाता है कुर। वैसे कुरिंग, इस तरह से आपने एक शब्द सुना होगा हिंदू रीति रिवाजों में, कुर या गोत्र। तो इनके गोत्रों को कुर कहा जाता है, और अनेक गोत्रों को मिलाकर, अनेक कुरों को मिलाकर कुरहा कहा जाता है। और इनमें समगोत्रीय विवाह या हम कहें एक ही कुर के विवाह संपन्न नहीं होते हैं। स्वयं के कुर को छोड़कर अन्य कुर में विवाह संपन्न होते हैं, शादियां संपन्न होती हैं। यदि बात करें इनके भोजन की, तो जिन वाले क्षेत्रों में ये निवास करते हैं वहां पर चावल का उत्पादन अधिक होता है, और मूंग दाल, उड़द दाल का भी उत्पादन सीधी, सिंगरौली वाले क्षेत्रों में अधिक होता है। इसलिए इनका जो भोजन है मूंग दाल, उड़द दाल और चावल, स्पेशली इसी का सेवन करते हैं, अर्थात मूंग और उड़द की दाल के साथ चावल का सेवन। ठीक है, इनके जो व्यवसाय हैं, व्यवसाय मैंने बताया इसे बुनकर जनजाति कहा जाता है। तो वस्त्र बुनाई का कार्य करते हैं, वस्त्र निर्माण का कार्य करते हैं, इसी कारण से इनको बुनकर जनजाति भी कहा जाता है। और इनकी जो अर्थव्यवस्था होती है स्पेशली इसी पर चलती है, इसी के द्वारा जो आय होती है उससे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, गुजारा करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पनिका जनजाति के बारे में। अब बात करते हैं जो अगली है वो है खैरवार जनजाति। ये छोटी छोटी जनजातियां हैं, इनसे जो विशेष बातें आती हैं परीक्षा में, जैसे इसमें से जो प्रश्न आया था वो ये आया था कि जो पनिका जनजाति है उसे और किस अन्य नाम से जाना जाता है, या कौन सी जनजाति का व्यवसाय बुनकर है, बुनना, वस्त्र बुनाई का कार्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो वो है पनिका जनजाति। दूसरी चीज, यह किन क्षेत्रों में निवास करते हैं, सीधी, सिंगरौली, शहडोल। बस इसी तरह से प्रश्न आते हैं सामान्यतः। ठीक है, अब बात करते हैं अगली जनजाति की, वो है खैरवार जनजाति। नाम से ही पता चल रहा है खैरवार।
खैरवार जो है एक कैमूर क्षेत्र है, कैमूर की पहाड़ियां विंध्याचल में, तो कैमूर की पहाड़ियों में कटनी से और जो आगे वाला क्षेत्र है कैमूर की पहाड़ियों वाला क्षेत्र, तो कैमूर की पहाड़ियों में एक है खरियागढ़। क्या है? खरियागढ़। तो खरियागढ़ को ये लोग अपना मूल स्थान मानते हैं, इसी कारण से इस जनजाति का नाम खैरवार है। ठीक है। दूसरी चीज, यह मुंडा जनजाति का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात जैसे पनिका जनजाति द्रविड़ प्रजाति की जनजाति है, उसी तरह से जो खैरवार जनजाति है वो मुंडा प्रजाति की जनजाति है। यह मुंडा प्रजाति की जनजाति है और यह कैमूर पहाड़ियों में स्थित खरियागढ़ को अपना मूल स्थान मानते हैं। अब यदि खरियागढ़ वाला क्षेत्र है तो उसके आसपास के क्षेत्रों में लोग निवास करते होंगे। तो जो आसपास के क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? पन्ना, छतरपुर, दमोह। आप दमोह से स्टार्ट कीजिए। दमोह, पन्ना, छतरपुर, सतना, रीवा, सीधी, शहडोल, अर्थात जो बघेलखंड और बुंदेलखंड का क्षेत्र है उसके जस्ट पैरेलल कहां तक? जहां तक मध्य प्रदेश की सीमा है सिंगरौली वाले क्षेत्र तक, वहां पर ये लोग छुटपुट मात्रा में निवास करते हैं। तो इनका जो प्रमुख निवास का क्षेत्र है वो कौन कौन से जिले हैं? पन्ना, छतरपुर, दमोह, सतना, रीवा, ये प्रमुख जिले हैं और छुटपुट मात्रा में, कम मात्रा में कहां पाए जाते हैं? सीधी, सिंगरौली, शहडोल वाले क्षेत्र में। यह इनका निवास क्षेत्र हो गया। ये लोग हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनको मानते हैं, हिंदू रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं। और इनमें भोजन की बात करें कि क्या खाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि इस वाले क्षेत्र में चावल का उत्पादन होता है, तो चावल का सेवन प्रमुख रूप से करते हैं। चावल और गेहूं दोनों का सेवन करते हैं। ठीक है, क्योंकि बघेलखंड और बुंदेलखंड दोनों क्षेत्रों में गेहूं और चावल का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है, इसलिए ये भोजन के रूप में गेहूं और चावल को स्वीकार करते हैं, प्राप्त करते हैं। अब बात करें इनके पहनावे की, तो जो पुरुष वर्ग होता है वो स्पेशली ऊपर कमीज ना पहनकर केवल बंडी पहनता है, इसलिए उसे गंजी कहते हैं। गंजी अर्थात जो शोल्डर तक केवल एक बनियान के रूप में जो पहनते हैं उसे कहा जाता है बंडी। तो धोती, बंडी और सिर पर पगड़ी, जो महिलाएं होती हैं सामान्यतः जो साड़ी होती है उसी को लपेटकर पहनते हैं। इस जनजाति से संबंधित जो प्रश्न आया है वो केवल यही आया है कि इनका जो मूल स्थान है वो कौन सा है, तो कैमूर की पहाड़ी में स्थित खरियागढ़, यह इनका मूल स्थान है। इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न आते हैं और मैं ऐसी आशा रखता हूं कि आपको ये सब चीजें काफी सरल लगने लगी होंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनजातियों का जो टॉपिक है काफी कॉम्प्लिकेटेड भी है और काफी बड़ा भी है, तो इसको संपूर्ण रूप से आपको कवर कराया जा रहा है। इसलिए पूरी बातें पढ़ें, जितनी भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं उनको कहीं ना कहीं प्रश्नों के माध्यम से उनको सॉल्व करने का प्रयास करें, याद करने का प्रयास करें। ठीक है, और बाकी इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम गोंड जनजाति की उपजातियां हैं अगरिया और प्रधान, उनकी थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली क्लास में।